स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। स्पेस लैटिस इज आल्सो कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस एंड द अनदर टॉपिक इज यूनिट सेल। व्हाट इज स्पेस लैटिस? सबसे पहले हम नॉर्मली एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। सपोज करिए आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी ब्रिक। तो ब्रिक क्या है? स्मॉलर पार्ट है। जब आप एक ब्रिक को बार बार लेंथ, ब्रेथ और हाइट में लगाएंगे तब आप एक घर बना पाएंगे। यानी ब्रिक क्या है? आपका स्मॉलर पार्ट, और घर क्या हो गया? आपका लार्जर पार्ट। तो इसी तरीके से स्पेस लैटिस आपका लार्जर पार्ट है और यूनिट सेल उसका स्मॉलर पार्ट है। तो स्पेस लैटिस क्या है? सच अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल ऑफ अ क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब जैसे NaCl क्रिस्टल है तो उसमें सोडियम आयन या क्लोराइड आयन, तो एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। क्रिस्टल इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। थ्री डायमेंशनल स्पेस जैसे हम ईंटों को लगाते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट में, उसी तरीके से यहाँ पर एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स भी जब अरेंज होंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट में, तब आपका क्या बनेगा? पूरा स्पेस लैटिस। तो ये आपके पास एक स्पेस लैटिस है। अब स्पेस लैटिस टोटल, इस स्पेस लैटिस को कैसे बना? स्मॉलर पार्ट, जैसे हमारे पास सबसे स्मॉलर पार्ट जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 क्यूब्स स्मॉलर क्यूब्स हैं, यानी स्मॉलर क्यूब्स को आपने लेंथ में रखा, ब्रेथ में रखा और हाइट में रखा, तब ये आपका पूरा क्या हुआ? स्पेस लैटिस। यानी आपके पास, अब देखिए यहाँ स्मॉलर एक कांस्टेंट पार्टिकल है बीच में, तो दैट पार्टिकल रिलेट विद द 8 क्यूब्स। 8 के 8 क्यूब से रिलेट करता है, यानी कि स्मॉलर पार्ट इस 8 के 8 में, यानी इस पार्टिकल के जो सेंटर में पार्टिकल है उसका कुछ पोर्शन 8 के 8 क्यूब में आएगा ही आएगा। यानी अगर हम एक क्यूब की बात करें तो एक क्यूब में इस पार्टिकल का 1/8 पोर्शन आएगा। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की अब डेफिनेशन क्या हो गई? द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन। थ्री डायमेंशनल पोर्शन क्यों कहा? क्योंकि उसे लेंथ में भी लगाया, ब्रेथ में भी लगाया और हाइट में भी अटैच किया। स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट स्पेस लैटिस व्हिच विल रिपीटेड ओवर एंड अगेन, जब बार बार रिपीट किया जाएगा इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, ताकि एक कंप्लीट स्पेस लैटिस बन सके या प्रोड्यूस हो सके, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल इज जस्ट लाइक अ ब्रिक एंड स्पेस लैटिस इज जस्ट लाइक ए हाउस। नाउ देयर आर पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। अब सबसे पहली बात है कि पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में या क्लैरिफाई करने में हेल्प करती है। जैसे सपोज करो हम कहते हैं कि टी है, चाय गर्म है, तो हमने क्या बताया? उसका टेम्परेचर। और अगर हम कहते हैं कि 1 कप चाय है, तो इसका मतलब है हम टेम्परेचर के अलावा क्या बता रहे हैं? उसका वॉल्यूम भी बता रहे हैं। तो ये हो गया उसका पैरामीटर। ऐसे ही यूनिट सेल का पैरामीटर क्या है? 6 पैरामीटर्स हैं जिनसे हम यूनिट सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 एक्सियल बॉन्ड लेंथ या 3 बॉन्ड लेंथ ABC। आपके पास ABC, ये तो 3 आपके बॉन्ड लेंथ हो गए, और इन्हीं के बीच में आपको जो एंगल दिया हुआ है 3 बॉन्ड एंगल अल्फा, बीटा, गामा। बस ये ध्यान रखिएगा, जो अगर लेंथ आपका A है तो वो A ही रहेगा, आप उसको ब्रेथ के B में नहीं रख सकते हैं। मतलब A अगर लेंथ शो करता है तो वहीं रखिए, B आपका ब्रेथ शो करता है तो ब्रेथ रखिए, और C हाइट शो करेगा तो हाइट ही रखेंगे। अब हमारे पास 4 टाइप के यूनिट सेल्स हैं जो अब हमें आगे स्टडी करना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। यानी क्रिस्टल सिस्टम आपको याद करने जरूरी है बोर्ड पॉइंट से, और 14 टाइप्स के बैराविस लैटिस है। यानी कि 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आपके 14 बैराविस लैटिस है, और 14 बैराविस लैटिस जो ये आपके बने हैं ये 4 टाइप के यूनिट सेल से ही बने हैं जिनको हमें आगे स्टडी करना है। नेक्स्ट इज 7 क्रिस्टल सिस्टम। आपको क्या है? ये 7 क्रिस्टल सिस्टम लर्न करने पड़ेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा, मतलब कि जितने भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं ये पता चलेगा कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, या उसके एंगल क्या है।
या यही पैरामीटर आइडेंटिफाई करते हैं, देन व्हाट इज द शेप ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट इज क्यूबिक। क्यूबिक में लेंथ, ब्रेथ, हाइट यानी ए बी सी तीनों इक्वल है और अल्फा बीटा गामा तीनों की क्या है 90 डिग्री है, यानी कि पूरी तरीके से क्या स्ट्रक्चर हो गया क्यूब। सेकंड इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में लेंथ और ब्रेथ यानी ए और बी इक्वल है बट सी इज नॉट इक्वल, ग्रेटर हो सकता है स्मॉलर हो सकता है, लेकिन इसमें एंगल तीनों इक्वल है यानी कि तीनों ही क्या है 90 डिग्री। नेक्स्ट इज ऑर्थोरोम्बिक या और आप इसे रोम्बिक भी बोल सकते हैं। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही अनइक्वल है बट एंगल इज 90 डिग्री, तीनों एंगल क्या है 90 डिग्री है। सेम मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में फिर तीनों अनइक्वल है बट यहाँ पर अल्फा और गामा दोनों क्या है 90 डिग्री, मगर बीटा इज नॉट 90 डिग्री, कुछ और एंगल हो सकता है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। नेक्स्ट ट्राइंगल, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में फिर तीनों इक्वल नहीं है और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल बट गामा इज ओनली 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल, बोथ three are equal, ABC are equal, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल बट नॉट 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं है। लास्ट वन इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में ए बी के इक्वल है मगर बी सी के इक्वल नहीं है, यानी कि ये दोनों इक्वलाइज है मगर सी नहीं है। यहाँ पर क्या है अल्फा बीटा आपका दोनों 90 डिग्री है लेकिन गामा आपका क्या है 120 डिग्री है। ये चार्ट आपको या ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको लर्न करना पड़ेगा। इट इज वेरी कंपल्सरी फॉर यू। यस, अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे लेटिस पॉइंट। अब यहाँ पे लेटिस पॉइंट का क्या है, आप सोचे हो कि लेटिस पॉइंट की डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन नॉर्मली आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेटिस पॉइंट। अब सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपको उसको कुछ यूज बताना है, नहीं, क्वेश्चन का मतलब है कि लेटिस पॉइंट क्या है, तो ये सिग्निफिकेंस के तौर पे है। तो लेटिस पॉइंट क्या है, ईच लेटिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हर लेटिस पॉइंट क्या है, एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल आपका एटम, आयन और मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे सपोज करो हमारे ये लेटिस पॉइंट है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको अरेंज लगे हुए ज्योमेट्रिक पैटर्न में लगे हुए, तो हर एक पार्टिकल को आप क्या बोलेंगे लेटिस पॉइंट। अब टाइप ऑफ लेटिस पॉइंट क्या होते हैं, टाइप ऑफ लेटिस पॉइंट आपके पास दो टाइप के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटिस पॉइंट। फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। Primitive unit cell is also called simple unit cell and non-primitive is also called centered unit cell. अब primitive में simple एक आपका simple cubic center है, primitive को सिर्फ simple cubic unit center बोलते हैं, जबकि non-primitive यानी centered unit cell भी यहाँ पर आपके पास 3 टाइप्स के हैं। अब फर्स्ट है सिंपल, नॉर्मली आपके पास SCC की फॉर्म में आएगा, यानी सिंपल क्यूबिक सेंटर या सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेंटर। अब सिंपल क्यूबिक सेंटर का डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज सिंपल क्यूबिक सेंटर। सिंपल क्यूबिक सेंटर का मतलब है, जैसे सपोज करो आपके पास किसी क्यूब में या यूनिट सेल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर। तो सिंपल में क्या होगा, पार्टिकल्स आपके पास कहाँ प्रेजेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर। तो यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर। इसी तरीके से जब हम नॉन प्रिमिटिव में आएंगे तो नॉन प्रिमिटिव में फेस क्यूबिक सेंटर, बॉडी क्यूबिक सेंटर और एंड सेंटर। तो फेस क्यूबिक सेंटर, जिस तरीके से आपका सिंपल क्यूबिक सेंटर का डेफिनेशन है, ऐसे ही फेस क्यूबिक सेंटर का कैसे डेफिनेशन होगा, पार्टिकल्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस। एक क्यूबिक सेल में कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं, तो 6 के 6 फेज पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, मीन्स कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है और ईच फेस पे भी प्रेजेंट है। ऐसे ही बॉडी में, बॉडी क्यूबिक सेंटर में क्या होना चाहिए, सेम आपका वही डेफिनेशन रहेगा, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज विद इन द बॉडी। जैसे मान लो आपके पास एक रूम है, तो रूम में सिंपल में आप क्या मान लो कि सिर्फ हमारे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, तो कॉर्नर्स पे अगर स्फीयर प्रेजेंट है या कॉर्नर्स पे बॉल प्रेजेंट है तो इसका मतलब है सिंपल क्यूबिक सेंटर हो गया। फेस क्यूबिक में क्या हो जाएगा, सपोज आपके रूम में कॉर्नर्स पर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है या स्फीयर्स या बॉल्स प्रेजेंट है और आपके रूम में भी 6 वॉल्स हैं, तो 6 के 6 वॉल्स पर या 6 के 6 फेसेस पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ऐसे ही बॉडी क्यूबिक सेंटर में क्या हो जाएगा, बॉडी क्यूबिक सेंटर में भी कॉर्नर्स पर आपके कितने 8 कॉर्नर है,
तो 8 कॉर्नर पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे या स्फीयर या एटम प्रेजेंट होंगे, और एक और एटम विद इन द बॉडी, यानी इस रूम में आप क्या करो, एक बॉल लगा लो, एक स्फीयर लगा लो, तो वो आपका एक बॉडी के अंदर, इन क्यूबिक सेल के अंदर है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज विद इन द बॉडी। तो कॉर्नर पे भी है और बॉडी पे भी है। इसके अलावा है एंड सेंटर। एंड सेंटर में क्या होता है, सेम particles are present at the corner as well as two particles या particles are present at opposite faces। opposite faces में ये होंगे या दो alternate face में होगा, यानी कि एक फेस पर है, फिर एक पे नहीं है, फिर एक पे है, फिर एक पे नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास एंड सेंटर भी है। अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी कि अगर हम एक यूनिट सेल को लें तो उसमें जैसे सपोज करो आपके पास एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल का कितना पार्ट आता है, उस पार्टिकल को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कितने एटम बनेंगे, ये कैलकुलेट करना है। जैसे सपोज करो सिंपल में है, सिंपल क्यूबिक सेल में, अब सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट करोगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/8, यानी कॉर्नर पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज करो आपके पास जो स्पेस लैटिस था, स्पेस लैटिस के सेंटर में एक पार्टिकल था और उस पार्टिकल का एक सेल में जो पार्ट आएगा वो होगा 1/8। तो टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, यानी 8 कॉर्नर है, और 8 कॉर्नर के आप क्या करो, 8 कॉर्नर का 1/8 सबका लेकर के अगर आप कंबाइन करोगे तो 1 एटम पर यूनिट सेल बनेगा। यानी कि अगर आप इसका 1/8 यहाँ से ले लो, 1/8 यहाँ से ले लो, यानी इनका 1/8 ले लोगे, इट मीन सिंपल के अंदर आपके पास 1 एटम पर यूनिट सेल बन जाएगा। इसी तरीके से फेस सेंटर में या फेस क्यूबिक सेंटर में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस। कॉर्नर का तो कंट्रीब्यूशन सेम 8 × 1/8, लेकिन फेस का कैसे है, आपके पास एक क्यूब में कितने 6 फेजेस होते हैं। अब 6 फेजेस में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक बॉल है, इसमें मैं एक बड़ा सा छेद करके एक बॉल फिक्स कर देती हूँ। तो बॉल जब हमने फिक्स कर दिया तो इस रूम में उस बॉल का हमें हाफ पार्ट दिखाई देगा। तो इसका मतलब है हमारे पास 6 फेजेस है, तो हर एक फेज का आपको हाफ पार्ट ही दिखाई देगा। तो कंट्रीब्यूशन एक फेज का कितना 1/2 हुआ, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, यानी 4 एटम पर यूनिट सेल। सेम बॉडी सेंटर का क्या होगा, बॉडी में कॉर्नर पर है और बॉडी सेल पर है, तो कॉर्नर का 8 × 1/8 सेम है, लेकिन जो सेंटर में है उसका कंट्रीब्यूशन किसी के साथ नहीं, यानी वो किसी के साथ टच नहीं करता या उसका पार्ट किसी और यूनिट सेल में नहीं जाता है, इसलिए 8 × 1/8 का तो ये है, लेकिन इसका आप टोटल 1 रखोगे तो दोनों का क्या हो गया, 2 एटम पर यूनिट सेल। एंड सेंटर का कोई आपको कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक सेंटर, फेस क्यूबिक सेंटर और बॉडी क्यूबिक सेंटर, इनकी डेफिनेशन और इनके नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का मतलब है नेचर ऑफ यूनिट सेल, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए।